कीमे वाली मशीन से ओजरी को साफ करें, बिल्कुल धोएं, तो उसका कीमा बन जाएगा। 1 किलो अगर ओजरी का कीमा है तो 10 किलो उसमें पानी डालें। पहलवानों की ताकत और खुराक के अंदर ये चीज शामिल थी। आखिर पूरी दुनिया का अंग्रेज 24 अक्टूबर को ओजरी का दिन क्यों मनाता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिब के मौजू पे एक अनोखा मौजू है ओजरी। अक्सर लोग ओजरी या ओजड़ी का नाम सुनते ही बाज़ औक़ात नागवारी का इज़हार करते। मुझे एक साहब कहने लगे जानवर के सारे स्पेयर पार्ट खाना ज़रूरी नहीं। मैंने कहा ओजरी तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपके इल्म में है कि नई नस्ल को पूरी दुनिया का निज़ाम, गोरा, पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप नई नस्ल को ओजरी से मुतारिफ़ करा रहे हैं। 24 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड ट्राइब डे होता है। हाँ, ओजरी का दिन होता है और लोगों को बताया जाता है कि ओजरी जो है ये कितनी मुफीद है, इसके लिए कितना अहमियत है जिस्म में और कहाँ कहाँ इसके फ़ायदे हैं। पूरी दुनिया में 24 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्राइब डे होता है। आप तहकीक करें, आपको पता चलेगा। शेर के बारे में मशहूर है कि शेर सबसे पहले खून पीता है, उसके बाद ओजरी को पूरा साफ करता है और वो ओजरी खाएगा। शेर के बारे में मशहूर है। मैं सहराओं में जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ, वीरानों में जाता हूँ। वहाँ एक साहब मुझे मिले, मुझसे कहने लगे, मैंने उनसे पूछा कोई ज़िंदगी का तजर्बा बताएं। तो जानवरों के बारे में बताने लगे कि हमारी भेड़िए उठा के ले जाते हैं, फलां उठा के ले जाते हैं। तो मैंने कहा शेर का, कहा एक दफ़ा मेरा शेर का तजर्बा हुआ है। हमारे यहाँ शेर आया तो मैंने देखा कि वो हमारी बकरी ले गया। उसने बकरी का खून सारा पिया हुआ था और मुझे हैरत हुई कि उसने ओजरी को बिल्कुल झाड़ा हुआ था। उसका कुछ हिस्सा बचा के वो गया, उसके बाद बाकी जानवर खाते हैं और ओजरी खाई उसने। हमारे यहाँ तिब में एक टोटका है, मैं आपको बताऊं। ये कीमे वाली मशीन होती है ना, कीमे वाली मशीन से ओजरी को साफ करें, बिल्कुल धोएं और धोने के बाद कीमे वाली मशीन से ओजरी को निकालें, उसका कीमा बन जाएगा। अब इसकी 3 तरकीबें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक तो ओजरी का कीमा जैसे आम कीमा पकाते हैं, उसमें आलू डाल सकते हैं, उसमें मटर डाल सकते हैं, उसमें कुछ सब्ज़ी डाल सकते हैं या कीमा पकाएं, फिर उसकी कीमे के पराठे बना के अपनी नस्लों को खिलाएं। एक तो ये करें। दूसरा, उस कीमे को, हाँ, उसमें जो पानी निकले उसका ख्याल कीजिएगा, उसको महफूज कीजिएगा। लेकिन ओजरी आप बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, उसका पानी महफूज कर लें। उसको यानी 1 किलो अगर ओजरी का कीमा है तो 10 किलो उसमें पानी डालें। गौर से समझिएगा, 10 किलो पानी डालें। अब उसमें 250 ग्राम अजवाइन, 250 ग्राम सौंफ, 250 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा और 250 ग्राम काला नमक ये उसमें डाल दीजिए। अब पानी को हल्की आंच पे पकाएं। इतना पकाएं कि पानी हल्की आंच हो, यह ज़हन नशीन रहे, हल्की आंच हो और उसको पकाएं। बाज़ औक़ात अगर ओजरी में पानी आपको ज़्यादा महसूस हो तो आप 5 किलो पानी डालें, 10 किलो ना डालें। 1 किलो कीमा ओजरी का तो 5 किलो पानी डालें। उसको इतना पकाएं कि बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब खुश्क होने के करीब हो तो उसको हिलाएं ज़रूर, वैसे भी हिलाते रहें, नीचे न लग जाए। हिलाते हिलाते हत्ता कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसे खुश्क में खूब हिलाएं, खूब हिलाएं, नीचे ना लगे। इतना खुश्क हो कि हल्का सा भुन जाए, जले नहीं, बस उतार लें। उतारने के बाद उसे फैलाएं। फैलाने के बाद उसे खुश्क कपड़ा डाल दें, मक्खियाँ ना पड़ें और उसको खुश्क कर लें। उसको कूट लें। कूटने के बाद बारीक पीस लें और इसे शीशे के मर्तबान में महफूज रखें। यह पहलवानों की खुराक है। बड़े बड़े बादशाहों की, पहलवानों की ताकत और खुराक के अंदर ये चीज़ शामिल थी। बड़े बड़े पहलवानों में रोमन के मैं कुछ ऐसी जगह देख के आया हूँ दुनिया के कुछ मुल्कों के सफ़र में, जहाँ रोमन यानी रोमियों के पहलवान जो हैं, वो जिनकी ताकतों का शुमार दुनिया के बड़े लोगों में शुमार होता था, उनको ये ओजरी खिलाई जाती थी। ओजरी का ये मसाला चूरन खिलाया जाता था
ओजरी के पराठे, ओजरी की सब्जी के साथ ओजरी या वैसी ओजरी खिलाई जाती थी। एक और चीज़ मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि ओजरी को पका के खाना और उसमें सिर्फ धनिया और सफ़ेद ज़ीरा डालना बहुत ज़बरदस्त है। पकाने का फ़न कोई जानता हो। अगर आप इसकी बू को ख़त्म करना चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा नमक और लीमू लगा के इसको कुछ देर पानी में भिगो के रख दें, इसकी बू ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़हन नशीन रखिएगा, इसके ऊपर जो फाइबर बाल होते हैं वो बास छुरी से उसको साफ़ करते हैं, कभी ना कीजिएगा। उसको धो दें, पानी से साफ़ कर दें। वो बाल छोटी छोटे रुएं वो ना ख़त्म करें। वही सेहत है, वही ज़िंदगी है, वही इसके अंदर शिफा है। इसके कुछ फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आखिर पूरी दुनिया का अंग्रेज़ 24 अक्टूबर को ओजरी का दिन क्यों मनाता है, इसके फ़ायदे मैंने कुछ अर्ज़ किए, मज़ीद अर्ज़ करूँगा कि दिल की ज़िंदगी के लिए और दिल की सेहत के लिए इससे मुफीद तर कोई चीज़ नहीं है। इसमें विटामिन B11 बहुत ज़बरदस्त है। जिंक, ये दिल की ज़िंदगी के लिए, खून के सेल्स खलियात के लिए बहुत मुफीद है। पट्ठों के लिए इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन की ताकत इतनी ज़्यादा है कि ये पट्ठों को मजबूत करती है। पहलवानों के लिए पट्ठे चाहिए, नस्लों के लिए पट्ठे चाहिए। आपको सीढ़ियाँ चढ़ना है, आपको ज़िंदगी गुजारनी है, आपको अपने जिस्म को मजबूत करना है, तो आपके पट्ठे मजबूत चाहिए। उन मजबूत पट्टियों में ओजरी का किरदार बहुत ज़्यादा है और ये मोटापा पैदा नहीं करती। ये जो चाहते हैं कि उनको मोटापा ना हो, मोटापे की दुश्मन है ओजरी और वज़न को कम करती है। जिगर और आंतों को बहुत ताकत देती है। ऐसे लोग जिनकी आंतों में कोई चीज़ न ठहरती हो। मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे यूँ खाना खाता हूँ, यूँ मैं टॉयलेट में जाता हूँ। मैंने उसको कहा भुनी हुई ओजरी इस्तेमाल कर। उसको मैंने ख़ास तौर पे कहा ऐसी ओजरी हो जिसमें मिर्च मसाला हो, वो भुनी हुई हो, उसको चम्मच से खाएं। कुछ अर्सा उसने इस्तेमाल किया, उसको बड़ा फ़ायदा हुआ। हल्का मिर्च मसाला हो, हल्का यानी लाल मिर्च ना हो, काली मिर्च, उसको बहुत फ़ायदा हुआ और उसका मैदा इतना मजबूत हुआ कि वो कहने लगा कि पहले दिन में 8-8 दफ़ा मैं हाजत के लिए जाता था, अब 24 घंटों में एक दफ़ा जो हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मैं जाता हूँ। तो आंतों और मैदे के लिए बहुत मुफीद है। बालों को घना करती है, चमकदार बनाती है, नाखून मजबूत करती है। जिनके नाखून मजबूत नहीं, टूट जाते हैं, लकीरें पड़ जाती हैं, खराशें पड़ जाती हैं। और खून की कमी, हामला औरत हो या ऐसा शख्स जिसको चोटें लगीं, हादसात हुए, और खून की कमी को दूर करने के लिए ओजड़ी हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है। बड़े जानवर की हो या छोटे जानवर की हो। जोड़ों के दर्द के लिए मुझे एक शिकारी ने एक वाक़या सुनाया। उसने कहा मेरे वालिद के जोड़ों में इतना दर्द था कि वो जोड़ों को राख में डालता था। राख समझते हैं? चूल्हे की राख में जोड़ डालता था, हत्ता कि बाज़ औक़ात घुटने जल जाते थे उनको हीट और गर्मी पहुंचाने के लिए। किसी ने कहा कि आप हिरन की ओजरी खाएं। थे शिकारी, उससे पहले हिरन का शिकार करते थे, ओजरी फेंक देते थे और कहा कि हिरन की ओजरी उन्होंने खाना शुरू की। फिर शिकार से मना हो गए तो आम ओजरी खाना शुरू की। ओजरी को भून लेते थे, चम्मच से खाते थे, खाने के तौर पे खाते थे। तो कहा कि उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी उम्र थी और उसके बाद कभी जोड़ों का दर्द और जोड़ों में तकलीफ़ नहीं हुई। इसमें एक ख़ास चीज़ है जो हड्डियों को मजबूत करती है और कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये मुमकिन इलाज है कि इसमें उसके लिए तदबीर भी है। और हामला औरतों के लिए इसमें A to Z सारे के सारे वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सारी की सारी सेहतमंद ग़िज़ाएँ और सेहतमंद चीज़ें हैं जो कि हमारी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए मुफीद है। अपनी नस्लों को ओजरी का तारफ़ करवाएं, इसके फ़ायदे बताएं और हमारी नस्लें पिछली, उनकी उम्रें लंबी, उनकी सेहत बेहतरीन, उनकी नज़रें मजबूत, उनकी आँखें मजबूत। कहने लगे हमारे बाबा जी थे ओजरी खाते थे, चाँद की रोशनी में बैठ के अखबार पढ़ते थे, हालांकि अखबार तो बिल्कुल बारीक होता है। ये सेहतमंद ज़िंदगी का राज है ओजरी। इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और ज़रूर शामिल करें। मेरे पास बहुत वाक़यात हैं ओजरी के बारे में, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक की है
اور لوگوں سے سنا، خود دیکھا، خود بھی میں کھاتا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، وہ صرف اوجری کا سالن پکاتے تھے۔ ان کا نام شاہ محمد تھا، شاہ محمد اوجری والے مشہور تھے، اور اس کی اوجری کا پکانا کمال پکانا ہوتا تھا۔ بڑا پتیلا پکاتا تھا، شام کو ختم ہو جاتا تھا۔ اس سے ایک دفعہ پوچھا کسی نے، مجھے اس نے بتایا کہ اوجری کھانے والے کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نفیس لوگ ہوتے ہیں، باز ذوق لوگ ہوتے ہیں، اس نے جو لفظ کہے۔ اور دوسرا اس نے کہا اوجری کھانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صحت اور اپنی نسلوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے کہا اور اوجری کون لوگ نہیں کھاتے؟ اس نے تو خیر ایک لفظ کہا بڑا سخت قسم کا، میں اس کو سخت لفظ کو آسان، اس نے کہا وہ لوگ اوجری کھاتے ہیں جن کا ذوق نہیں ہوتا، میرے الفاظ کے مطابق، جن کو سلیقہ نہیں ہوتا، جنہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کیا کھانا ہے یا کیا نہیں کھانا، وہ لوگ اوجری نہیں کھاتے۔ اور جن کو پتہ ہے کہ اوجری کھانی کیسی ہے اور کھانا کیوں ہے، اور اس میں صحت کے کیا راز ہے، اس میں تندرستی کے کیا راز ہے۔ ایک آخری چیز، ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ ساری یہیں جاتی ہے۔ یہاں جانے کے بعد جگر، گردے، دل، معدہ، اعصاب، پٹھے، فلاں فلاں فلاں، جسم میں، آنکھوں میں، وہ ساری صحت کی طاقتیں ذروں کی شکل میں جاتی ہیں۔ اصل پہلی چیز تو یہی معدہ ہے، ہم معدہ کہتے ہیں، جانوروں کے ہاں اوجری کہی جاتی ہے، اصل تو یہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ آج سے پہلے علم نہیں تھا، اس کو نہیں کھاتے تھے، آج کے بعد اس کو کھائیں گے، ذوق سے کھائیں گے، شوق سے کھائیں گے، اور لوگوں میں تعارف کریں گے انشاءاللہ۔ صحت مند زندگی، بہت بہت مبارک زندگی۔ صحت مند زندگی اس لیے گزارے کہ مخلوق کی خدمت کرنی ہے اور خالق کی عبادت کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔